Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home today. We are reading Hindi grammar topic number 9 and the topic name is प्रत्यय या सफिक्स, जिसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। कक्षा 5th का हिंदी ग्रामर का टॉपिक है प्रत्यय। पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सफिक्स। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रत्यय सफिक्स वे शब्द जिनका अलग से डिफरेंट कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी अन्य शब्द से पीछे जोड़ दिए जाने पर वे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय या सफिक्स कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स। यानी वे शब्द जो अकेले रहने पर तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर किसी शब्द में पीछे उनको जोड़ दिया जाए तो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे कि आई, आक, अक, अक्कड़, ये, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं आदि। ये सब देखने पर तो आपको लग रहा होगा कि इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी इनका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब इनको किसी शब्द के पीछे जोड़ दिया जाए तो उस शब्द का क्या कर देंगे? अर्थ परिवर्तित करके उसको सार्थक शब्द बना देते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं इस प्रकार से। ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता। आप ई को अकेले देखिए, इसका कोई अर्थ है क्या? कुछ भी अर्थ नहीं है इसका। लेकिन अगर हम विजय का अर्थ होता है, विजय का तो अर्थ होता है, लेकिन अगर जीत, विजय के पीछे अगर ई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विजयी, यानी शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। अब ई का अगर इसको अकेले को देखें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, विजय का क्या अर्थ निकलता है? जीत। विजय का क्या अर्थ निकलता था पहले? जीत या फिर विजय। इसके पीछे अगर ई जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाएगा? विजयी। विजयी शब्द बन जाएगा और उसका अर्थ परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? जीतने वाला। अब विजय का मतलब था जीत, लेकिन विजयी का मतलब क्या हो गया? जीतने वाला। तो ई को जोड़ने से जो क्या हो गया? उस शब्द का बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इसी को हम प्रत्यय कहते हैं, जो कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि वह बन जाएगा पढ़ाकू। पढ़ाकू यानी बहुत पढ़ने वाला बन जाता है। तो पढ़ यानी पढ़ना होता है, लेकिन आकू जुड़ गया इसमें तो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो इसके अर्थ में क्या हो गया? एकदम परिवर्तन हो गया। किसको जोड़ने से? आकू। आकू क्या था? एक प्रत्यय। तो इस प्रकार किसी शब्द में जब पीछे हम ये इस तरह से प्रत्यय को जोड़ देंगे तो उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इनको हम प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों, वर्ड्स तथा प्रत्ययों या सफिक्सेस के योग से बने नए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें शब्द दिए हुए हैं वर्ड्स, और इधर है सेकंड टेबल जो दी हुई है, इसमें प्रत्यय यानी सफिक्स दिए हुए हैं सारे, और इनको जोड़ने पर क्या बनेगा? नया शब्द वो दिया हुआ है, वर्ड विथ सफिक्स है, प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए पाठ। पाठ को अक से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठक यानी पढ़ने वाला। चाल प्लस अक चालक यानी चलने वाला। भूल प्लस अक्कड़ यानी भुलक्कड़ भूलने वाला। कूद प्लस अक्कड़ यानी कुदक्कड़ कूदने वाला। और पढ़ प्लस आई यानी पढ़ाई। और लिख प्लस आई बराबर लिखाई। और तैर प्लस आक तैराक यानी तैरने वाला। और लड़ प्लस आकू यानी लड़ाकू लड़ने वाला। और समाज प्लस इक सामाजिक। और लौक प्लस इक लौकिक। हंस प्लस ई हंसी। तो इस तरह से आप देखिए ये जो प्रत्यय है, ये सारे प्रत्यय इन शब्दों में जुड़कर क्या बन गए? नए शब्द बन गए, उनका अर्थ भी एकदम चेंज हो गया। और यहाँ पर है पठ प्लस ये यानी पठन पठनीय। यहाँ पे क्या हो गया? पठन प्लस ये पठनीय यानी पढ़ने योग्य। और खेल प्लस औना खिलौना। मनुष्य प्लस ता मनुष्यता। ध्यान प्लस पूर्वक ध्यानपूर्वक। रहस्य प्लस मैं रहस्यमय। अब इन शब्दों को देखिए, ये सारे क्या है? प्रत्यय है, और ये शब्द है, और ये प्रत्यय को लगाकर जो नए शब्द बने तो इन शब्दों में क्या हो गया? एकदम उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया, नए शब्द बन गए। तो इस तरह से हम इन प्रत्ययों को शब्द के पीछे जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। प्रत्यय को किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है? तो आपको पता है, हमने डेफिनेशन देखा, शब्द के पीछे। कहाँ जोड़ेंगे हम उसको? किसी शब्द के पीछे।
अब सेकंड क्वेश्चन है, ये सब आपको क्वेश्चन आपकी कॉपी में करने हैं, इंग्लिश हिंदी ग्रामर की कॉपी में, और सुंदर सुंदर राइटिंग में उसको आंसर भी लिखने हैं प्रश्न के साथ में। किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा, उसके शब्द में अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। किन्हीं 4 प्रत्ययों के नाम बताइए। अक, अक्कड़, इक और आई, ये सब क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार और बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन है, साक्षर शब्द के पीछे ता जोड़ने से साक्षरता शब्द बना है। अब साक्षर के पीछे क्या जोड़ा हमने, ता शब्द जोड़ा है, तो उससे क्या बन गया, साक्षरता। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के पीछे ता जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे अज्ञान प्लस ता बराबर अज्ञानता, प्रौढ़ प्लस ता बराबर प्रौढ़ता, प्रभावशील प्लस ता प्रभावशीलता, कोमल प्लस ता कोमलता। इस तरह से आपको वापस इनको रीराइट करना है, इनको पूरे शब्दों को लिखना है। नीचे दिए गया 5वां क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों के पीछे एक जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपके क्या करना, एक जोड़ना है। तो उद्योग प्लस एक औद्योगिक क्या हो जाएगा, औद्योगिक। समाज प्लस एक सामाजिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, नीति प्लस एक नैतिक। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के पीछे मैं जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। तो जिस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया है, करुणा प्लस मैं बराबर क्या बन गया, करुणामय। इसी तरह से आपको ये नए शब्द बनाने हैं, दया प्लस मैं क्या बन जाएगा, दयामय। प्रेम प्लस मैं प्रेममय, शांति प्लस मैं शांतिमय, आनंद प्लस मैं आनंदमय। तो इस तरह से आपको इन शब्दों को वापस पूरा लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के पीछे पूर्वक जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ पर ये शब्द दिए हुए, उनके पीछे क्या जोड़ना, आपको पूर्वक जोड़ना है। तो आदर प्लस पूर्वक बराबर आदरपूर्वक, उत्साह प्लस पूर्वक उत्साहपूर्वक, सम्मान प्लस पूर्वक सम्मानपूर्वक, विनय प्लस पूर्वक बराबर विनयपूर्वक। तो आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर इन शब्दों को वापस जोड़कर इनको पूरा लिखना है। नाउ नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखे शब्दों में ई जोड़कर नए शब्द बनाओ। बहुत इजी है, यहाँ पर आपको क्या करना, संन्यास प्लस ई बड़ा ई आपको जोड़ना, तो सन्यासी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सन्यासी। विदेश प्लस बड़ा ई विदेशी, अंग्रेज प्लस बड़ा ई अंग्रेजी, अपराध प्लस बड़ा ई अपराधी, विलायत प्लस बड़ा ई विलायती। तो आपको यहाँ पर सबको प्लस और ई दोनों जोड़कर फिर इक्वल टू लगाकर उस शब्द को इस तरह से लिखना है, वापस रीराइट करना है। इनके सारे शब्दों में ई जुड़ने से यानी पीछे प्रत्यय जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। नाउ हियर इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले देखिए 9th क्वेश्चन, बिकाऊ। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय लगा है। अब इसमें प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, बिग प्लस कौन सा है इसमें से, आऊ, आऊ, बीऊ या ऊ। तो इनमें से कौन सा होगा, आऊ, बिग प्लस आऊ, तो बिकाऊ, यानी ये आऊ प्रत्यय इसके अंदर जुड़ा है। नाउ 10th क्वेश्चन इज, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, हट, आहट, ट या राह। तो घबरा प्लस आहट, तो क्या लगा है यहाँ पे, आहट, ब आंसर आएगा इसके अंदर। और वाला प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा, माला, नाला, जाला या फल वाला। तो इसमें से वाला शब्द किसके पीछे लगा है प्रत्यय, फल वाला, यानी द आंसर बिल्कुल सही है। इसमें क्या लगा है, वाला, वाला प्रत्यय लगने से ये फल वाला शब्द बना है, जिसका अर्थ हो गया फल बेचने वाला या फल वाला, जिसके पास फल होते हैं। तो ये सब आपके प्रत्यय थे, आपको इनको वापस से कॉपी में रीराइट करना है और इसको याद करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में सारा वर्क करना है। एक बार फिर से हम इसकी प्रत्यय की परिभाषा को देखेंगे। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सफिक्स। और इसकी परिभाषा या डेफिनेशन है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रत्यय वह शब्द जिनका अलग से डिफरेंट कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़ दिए जाने पर वे उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। उनको सफिक्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सफिक्स। और उपसर्ग की परिभाषा हम जान चुके हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि वह शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इस शब्द के आगे जुड़कर वो शब्द के क्या कर दें, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग, जिनको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसमें सफिक्स के प्रत्यय के क्या कौन कौन से होते हैं वर्ड्स, जैसे कि आई, आक, अक,
अक्कड़, ईए, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं आदि, ये सब सारे क्या है इसके प्रत्यय के उदाहरण है जो कि पीछे जुड़ते हैं, कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इस तरह से आप इन शब्दों को पीछे की ओर जोड़कर, किसी शब्द के पीछे जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। और क्या करना है, इस डेफिनेशन को आपको अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है, उसको लर्न करना है। इसमें प्रत्यय की और उपसर्ग की दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करना है। और इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है जिसमें शब्द, प्रत्यय और उनका प्रत्यय युक्त शब्द, इन तीनों को जोड़कर आपको एक टेबल पूरी आपकी कॉपी में आपको नोट डाउन करना है और उनको लर्न भी करना है। और इस तरह से आपको नए शब्द भी बनाने हैं इनके साथ में। ये 10 शब्द है यहाँ पर, तो इनको और आपको ज़्यादा जितने आपको आते हैं और जितने आप बना सकते हैं उनको और जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। ओके, आज का हमारा ये प्रत्यय टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा और आपको इसको लर्न भी करना है और अपनी कॉपी में इसको होमवर्क भी करना है। ओके, थैंक